हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के ऑनलाइन क्लास में। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है जब यूनी एक्सियल लोडिंग लगता है। यूनी एक्सियल लोडिंग कहने का मतलब होता है कि किसी एक ही डायरेक्शन में अगर लोड लग रहा है तो उस लोड के कारण किसी बॉडी के वॉल्यूम में कितना चेंजिंग आता है। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये डेरिवेशन है और इसका आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा ध्यान से इसको सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। और अगर किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा तो आप आराम से हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। आपको याद होगा कि जो भी इलास्टिक मेंबर हम लोग लेते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर मेंबर ले रहे हैं या सर्कुलर मेंबर ले रहे हैं, तो हर एक मेंबर क्या होता है, 3D होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम इस मार्कर को कंसीडर करें तो मार्कर का अगर क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ऐसे जो एक्सिस गया वो क्या हो गया, जेड एक्सिस। इसका मतलब मार्कर भी क्या है, 3D बॉडी है। क्लियर है। उसी तरह अगर रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक लेंगे तो उसमें भी एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जेड एक्सिस होगा, तो वो भी क्या है, 3D बॉडी है। तो अगर किसी बॉडी पर हम किसी एक ही डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, चाहे एक्स में लगाइए, वाई में लगाइए या जेड में, पर एक समय में एक ही डायरेक्शन में लोड लगाएंगे, तो ऐसे लोड को यूनी एक्सियल लोडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। अगर उसी मेंबर में एक साथ किसी दो एक्सिस पर लगाएंगे, मतलब एक्स में भी लगा रहे हैं और वाई में भी लगा रहे हैं, तो अगर किसी मेंबर पर एक ही साथ दो एक्सिस पर लोड लगे तो ऐसे लोड को हम लोग बाई एक्सियल लोडिंग कहते हैं। पर अगर किसी मेंबर में एक ही साथ तीनों एक्सिस पर लोड लगे, एक्स में भी लगे, वाई में भी लगे और जेड में भी लगे, तो ऐसे लोड को हम लोग ट्राई एक्सियल लोडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। यूनी का मतलब एक, बाई का मतलब आप, डाई का मतलब दो, और ट्राई का मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। तो हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद होगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बात हम तभी करते हैं जब किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स या कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है। क्लियर है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, तो लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। एकदम रट जाना है, जो छोटे छोटे बात आपको बार बार बताता हूं। अभी तक जितना भी मॉस में मैंने लेक्चर लिया है, आप सारे टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और जैसे ही यूनिट हम लोग 1 समाप्त करेंगे तो आप लोग का एक लाइव सेशन लेंगे जहां पर आपको जिस तरह का भी डाउट होगा आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या बता रहा हूं कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस का बात करें और उस पर एक ही लोड लगे, यूनी एक्सियल। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर लोड लगे तो बाई एक्सियल, या उसको हम कह सकते हैं डाई एक्सियल लोडिंग, ठीक है। और अगर एक साथ तीनों एक्सिस पर लगे तो ट्राई एक्सियल कहेंगे। तो क्या बताए थे आपको, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या था, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में क्या बताया था, आइडेंटिकल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आपको डिफिनीशन एकदम याद रखना है। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई कहते हैं। और ये होता क्या है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन लीनियर स्ट्रेस, ध्यान देंगे, लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। चल, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, आइडेंटिकल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आई थिंक आपको ये डिफिनीशन सब याद होगा क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सारा चीज बता दिए थे। अगर जो बच्चा
नहीं देखे हैं उसको और अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करेंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि आप जैसे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं आप सारे लेक्चर को क्लियर करते जाइए, साथ ही साथ नोट्स बहुत अच्छा से बनाते जाइए लेक्चर के हिसाब से। जैसे ही मेरा लेक्चर चल रहा है आप लेक्चर को रोकिए, फिर खुद से नोट कीजिए और जहां डाउट हो रहा है उसको घेर दीजिए, वहां पर आप लिख दीजिए हिंदी इंग्लिश जिसमें। और जब भी आपको टाइम मिले आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, या लाइव सेशन जब भी हम लेंगे आप वहां पर डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के बारे में यहां तक जानते हैं। ठीक है, अब और बल्क मॉडुलस के बारे में भी जान रहे हैं, आइडेंटिकल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को रिलेशन प्रूफ करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप याद रखेंगे कि जो रिलेशन हम लोग को डिराइव करना है वह E इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, E इज इक्वल टू 3K और 1 माइनस 2 म्यू। म्यू को क्या कहते हैं, पॉइसन्स रेशियो कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहला एक क्यूबिकल या क्यूबॉइड सेक्शन का बॉडी ले लेंगे, या सिंपल भाषा में एक प्रिज्मेटिक बार ले लेंगे, या रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लेंगे जिसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कंसिडर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ L, breadth B and thickness T and subjected to triaxial loading Px, Py, Pz along x axis, y axis and z axis। क्लियर हुआ कि हम लोग एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लेंगे, चाहे वह क्यूबिकल शेप का हो या क्यूबॉइड शेप का हो। ठीक है, और उसमें हम 3 एक्सिस बना देंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और तीनों एक्सिस पर लोड लगा देंगे और उसका अपना लेंथ ब्रेथ थिकनेस होगा। यहां तक समझ में आ रहा है, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग को करना क्या, हम लोग को ये रिलेशन प्रूफ करना है। तो कैसे रिलेशन प्रूफ कर, देखिए यहां से आप 2 टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। एक तो पहला आपको रिलेशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द ट्राइएक्सियल लोडिंग, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा ट्राइएक्सियल लोडिंग के कारण। तो आप 2 चीज, मतलब एक डेरिवेशन में आपको 2 चीज सिखा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। पहला क्या है, ये प्रूफ करना है, दूसरा क्या है, इस टाइप के लोडिंग कंडीशन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हम जो जो काम किए उसको यहां पर लिख दिए। क्या किए, फिगर को लिए हैं तो फिगर को उतार दिए कि कंसीडर ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ लेंथ L, ब्रेथ B एंड थिकनेस T एंड सब्जेक्टेड टू लोड Px, Py, Pz अलोंग x, y, z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से साथ में आप नोट इतना दूर कर लेंगे। अब देखिए हम लोग पता करेंगे स्ट्रेस इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेस पता करेंगे। हम इसी तरह आप एग्जाम में बनाएंगे, क्योंकि हम हर एक छोटे छोटे बात को आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, ठीक, स्ट्रेस कब लगता है, जब लोड लगता है। तो आप इमेजिन करो कि ये x एक्सिस है और मेरा जो लोड है x एक्सिस पर ऐसे लग रहा है, तो px के कारण मेरा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस इन x डायरेक्शन, इसको हम लोग सिग्मा x बोल दिए। और ये होता क्या है, तो लोड हो गया px और डिवाइडेड बाय एरिया। तो कौन सा एरिया लेना है, जिस पर लोड लग रहा है। तो लोड किस पर लग रहा है, तो ये देखिए लोड इस सेक्शन पर लग रहा है। हमेशा याद रखना है, जिस पर लोड लगेगा वही उसका क्रॉस सेक्शन होगा। तो यहां पर क्या हो गया, b इंटू टी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, स्ट्रेस इन y डायरेक्शन। अगर हम y डायरेक्शन के बारे में बात करें तो हम कहेंगे सिग्मा y इज इक्वल टू पी वाई डिवाइडेड बाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए y में आप चलेंगे तो y वाले में ये है, तो ये लेंथ हो गया और ये थिकनेस हो गया। तो क्या बोले, जिस पर फोर्स लगेगा वही एरिया लेना है। तो एरिया इस बार कौन सा हो जाएगा, तो एरिया इस बार ये वाला हो गया, ये देखिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू थिकनेस। उसी तरह जेड डायरेक्शन में मेरा जो स्ट्रेस होगा, जेड डायरेक्शन में मेरा जो स्ट्रेस होगा उसको सिग्मा जेड कहेंगे एंड इट इज इक्वल टू पी जेड डिवाइडेड बाई, अब जेड का देखो ये फ्रंट वाला फेस दिख रहा है, लेंथ और ब्रेथ,
तो क्या लिखेंगे, L इंटू बी। क्लियर है। फ्रंट वाला क्योंकि इस पर इस फेस पर ये लोड लग रहा है, देखिए यहां से हटा रहे हैं, ये देखिए इस पर लोड लग रहा है। क्लियर है। तो हम लोग इसका एरिया लेंगे, बस यही छोटा छोटा बात को याद रखना है कि किस समय किस एरिया को लेंगे। बहुत सारा बच्चा न्यूमेरिकल्स बनाता है और इस जगह ही मिस्टेक कर रहा है। एरिया किसका लेना है तो ले लेता है उसका, और फिर उसको बोलता है कि सर आप चेक करके इसको बताइए। तो इसलिए बार बार बताता हूँ कि आप लेक्चर को अच्छे से सुनो। हम ऐसा कोई बात ही नहीं छोड़ेंगे जो आपको डाउटफुल करेगा, बस अच्छे से लेक्चर को सुनना है। ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इस टाइप के लोडिंग कंडीशन में सारा स्ट्रेस निकाल लिए। ठीक है। अब चलिए, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे यूनिएक्सियल लोडिंग के कारण, मान लो कि y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और z डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दिए। तो जब हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो एज्यूम करिए कि सिर्फ आपको px दिखेगा। तो अगर एक ही डायरेक्शन में लोड लगे तो यूनिएक्सियल। ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे कि स्ट्रेन ठीक है, ड्यू टू सिग्मा एक्स कह रहा है, या अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो किसके कारण हुआ होगा, तो px के कारण। बोल रहा है कि लोड x डायरेक्शन में जो लग रहा है उसके कारण स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स। यहां लोड नहीं लिखते हैं क्योंकि जो स्ट्रेस है वो किसके कारण जनरेट हुआ होगा, लोड के कारण। तो हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस को लिखते हैं, तो स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स, मतलब स्ट्रेस सिग्मा एक्स के कारण। और सिग्मा एक्स किसके कारण डेवलप हुआ, तो px के कारण हुआ, इसलिए हम ब्रैकेट में आपको लिख दिए। ठीक है। तो अब ऐसा सोचिए कि आपके पास ये जो 3D बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 3D बॉडी है, तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस ये वाला हो गया, तो लोड इधर लग रहा है, बस इसी के बारे में बता रहा हूँ, px। ठीक है। एरिया से अगर भागा दे दिए तो ये सिग्मा x निकल गया। तो सोचिए कि इस फोर्स के कारण x एक्सिस में फोर्स लग रहा है, तो जब x एक्सिस में फोर्स लग रहा है तो लेंथ तो बढ़ेगा। तो क्या बोले कि अगर एक पॉजिटिव होगा तो दो नेगेटिव होगा, कब, जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तब। तो मान लीजिए हम इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ा पर ब्रेथ छोटा हुआ और थिकनेस भी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम कहेंगे कि स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स, तो हम लोग सबसे पहला पता करेंगे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, किसके कारण, तो px के कारण। क्या बोला हूं, px से बचने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा एक्स लिखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स, यहां कॉमा डाल देंगे और इसको लिखेंगे, स्ट्रेन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। पहला वाला जो एक्स है इसको हम 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो चूंकि फोर्स आपका एक्स दिशा में लग रहा है तो फोर्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होता है उसको क्या कहते हैं, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो यहां जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, प्लस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। क्लियर है। क्यों, क्योंकि हुक्स लॉ बोले थे कि E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो जब आप इसको यहां डालेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ये देखिए सिग्मा बटे ई। तो चूंकि हम लोग x डायरेक्शन में निकाल रहे हैं इसलिए सफिक्स में क्या कर दिए, x डाल दिए। यहां तक समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा है, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा x। अब चलिए फिर से, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा x। फिर यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, x फोर्स के कारण, ध्यान देंगे, x एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण स्ट्रेन होगा, x एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण y में भी स्ट्रेन होगा और z में भी स्ट्रेन होगा। x एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण x एक्सिस में पॉजिटिव स्ट्रेन होगा, पर y एक्सिस और z एक्सिस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्स की दिशा में जो स्ट्रेन होता है उसको लीनियर कहते हैं और फोर्स के परपेंडिकुलर दिशा में जो स्ट्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, लैटरल कहते हैं।
यहां तक समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा किसके कारण, सिग्मा एक्स के कारण, वो कैसा होगा, लैटरल होगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ई वाई वन इज इक्वल टू कितना, तो माइनस क्या होता है, तो ये देखिए पॉइसंस रेशियो बराबर कितना, लैटरल स्ट्रेन, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, लैटरल होगा, और डिवाइडेड बाय व्हाट, लीनियर स्ट्रेन। अच्छा, लीनियर स्ट्रेन कितना निकला, सिग्मा एक्स बाई, देखिए अभी तुरंत निकला, इसी को तो लीनियर कर रहे हैं, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, इसका नेचर कैसा हो रहा है, लीनियर, और वाई डायरेक्शन में कैसा हो रहा है, लैटरल। देखिए सारे बात को क्लियर कर रहा हूं, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो रोक रोक के दोबारा इसको सुनिए, क्योंकि देखिए अभी अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो आगे जितना भी टॉपिक आएगा वो याद रखना है पूरा इसी पर बेस्ड रहता है। और अगर आपका अभी ये कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं हो तो थिन सिलेंडर जब पढ़ाऊंगा तो फिर से पूरा एप्लीकेशन होगा, फिर आपको वहां कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सब सिलेबस में आपका नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है कि आगे का जो टॉपिक पढ़ाएंगे वहां से इसका एप्लीकेशन आएगा। फिर ये सिलेबस में नहीं लिखा है पर अपने बोर्ड में जो है इस पर बेस्ड 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स दे देता है। तो हम पढ़ा रहे हैं, हमको मालूम है कि हमको क्या क्या चीज पढ़ाना और क्या क्या चीज छोड़ना है। हम 90% कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज सिलेबस में उसको तो पूरा पढ़ाना ही पढ़ाना है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो इंटर रिलेटेड है उसको भी कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, बस अच्छे से कॉपी और नोट्स बनाएं और लेक्चर को सुनिए, हम कोई डाउट आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा एक्स। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो ये कैसा होगा, वाई डायरेक्शन में लैटरल होगा, तो कितना होता है, तो देखो लैटरल निकलेगा, लैटरल, तो कैसे लैटरल निकलेगा, तो इसको इसके साथ गुना करेंगे, तो म्यू गुना क्या चीज, लीनियर कितना है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई, माइनस क्यू, क्योंकि एक्स एक्सिस में प्लस हो रहा है तो वाई में क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इसलिए माइनस लगा दिया हूं। ये सब थोड़ा दिमाग लगाना। फिर उसी तरह स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन किसके कारण, ड्यू टू, फिर से वापस सिग्मा एक्स, क्या करना है, 3 लग रहा है फोर्स। आप पहला वाले में मानो कि x के रिस्पेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो x के रिस्पेक्ट में x प्लस होगा, y नेगेटिव होगा, z भी नेगेटिव होगा, तो इसलिए स्ट्रेन इन z डायरेक्शन किसके कारण, सिग्मा x के कारण। देखिए सिग्मा x के कारण 3 स्ट्रेन हो रहा है, एक तो उसके डायरेक्शन में तो लीनियर, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लैटरल, तो ये भी कैसा होगा, लैटरल होगा। ये आपके समझने के लिए लीनियर लैटरल लिख रहे हैं, आप ये लीनियर लैटरल एग्जाम में मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट यहां तक लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कॉमा दे देंगे, तो ये हो जाएगा ई जेड वन इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू फिर से सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई। क्लियर एकदम है, जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग y के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। अभी क्या किए थे, x के रेस्पेक्ट में देखे कि x एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर px लग रहा है तो उस px के कारण x में चेंजिंग आ रहा है, y में भी चेंजिंग आ रहा है और z में भी आ रहा है। उसी तरह अब पढ़ेंगे कि अगर फोर्स y एक्सिस में लग रहा है तो उसके कारण क्या होगा, तो y एक्सिस में लगेगा तो y में भी चेंजिंग आएगा, x में भी चेंजिंग आएगा और z में भी चेंजिंग आएगा। क्लियर है, अब आपको रियलाइज करना है क्या, तो हम लोग सबसे पहला भी पढ़ेंगे स्ट्रेन इन y डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेन इन y डायरेक्शन ड्यू टू किसके कारण, तो ड्यू टू सिग्मा y, या यहां पर आप इसी को क्या लिख रहे हैं, py के कारण। क्लियर है, तो फिगर में इस बार आपके दिमाग में क्या होगा, तो ये फिगर इस तरह से मान लीजिए, ये देखिए, अब इस पर y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और नहीं तो हम कह सकते हैं स्ट्रेस लग रहा है y डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्या होगा, y डायरेक्शन में अगर लग रहा है, मान लीजिए ये आपका ब्रेथ है, इसको आप x बोले, इसको आप y बोले और ये z है, तो क्लियर है कि y में अगर फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ब्रेथ इसका बढ़ेगा पर इसका जो लेंथ है वो छोटा होगा और थिकनेस भी क्या होगा, छोटा होगा। क्या बोले
कि अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उस साइड वो इलोंगेट होगा। ये देखिए फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ब्रेथ ऐसे बढ़ रहा है, पर थिकनेस क्या होगा, छोटा होगा, और इस थिकनेस छोटा होगा और लेंथ भी क्या होगा, छोटा होगा। जैसे इसमें क्या था, जब हम एक्स में लगा रहे तो लेंथ बड़ा हो रहा था, ब्रेथ छोटा और थिकनेस छोटा हो रहा था। तो एक्स के कारण मेरा स्ट्रेन जो निकला था वो यहां पर लिख दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू किसके कारण, सिग्मा वाई। तो किस में पॉजिटिव होगा, तो वाई डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन या स्ट्रेन इन, डायरेक्टली लिख देता हूं, वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई। या यहां पर क्या करना है, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन नहीं लिखना है, आपको यहां डायरेक्ट लिख देना है स्ट्रेन, ध्यान दीजिएगा यहां पर, स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई, ठीक है, सिग्मा वाई। तो सिग्मा वाई के कारण क्या स्ट्रेन होगा, तो वाई में भी होगा, एक्स में भी होगा, जेड में भी होगा। तो वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है उसको लीनियर कहते हैं, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उसको क्या कहते हैं, लैटरल कहते हैं। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई कितना होगा, तो कॉमा दे देते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं EY2। पहला 1 माने थे, अब इसको 2 मान लेते हैं। तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि वाई के दिशा में ही चेंजिंग हो रहा है, तो सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ई। कैसे है, तो हुक्स लॉ से आया, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर से, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार आप समझ गए तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा क्या करना चाह रहे हैं। जब आप ऐसे रियलाइज कीजिए, जब आप फोर्स लगा रहे हैं तो देखिए वाई वाला डायरेक्शन खिंचा रहा है, पर एक्स वाला छोटा हो रहा है, जेड वाला छोटा हो रहा है। तो फोर्स के डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होता है उसको लीनियर कहते हैं। इसका मतलब सीधा भाषा में कि ये जो है ये कैसा निकला, लीनियर। तो अब 2 जो बचा वो कैसा निकलेगा, लैटरल। तो स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा वाई, इसको हम लिख सकते हैं EX2 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि घटेगा कितना, तो म्यू गुना लीनियर, इसका मतलब सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई ए। कैसे, पॉइसंस रेशियो से। क्या पढ़े पॉइसंस रेशियो, लैटरल बाई लीनियर। तो हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, लैटरल। और एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन हो रहा है वो कैसा स्ट्रेन हो रहा है, लैटरल। फोर्स के डायरेक्शन में पैरेलल, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लैटरल। तो देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस देखिए ये परपेंडिकुलर है तो लैटरल हो गया। उसी तरह स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, साथ में कॉपी लेके प्रैक्टिस कीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन किसके कारण, ड्यू टू सिग्मा वाई, क्लियर है। कितना होगा, तो ये कैसा होगा, ये भी लैटरल होगा क्योंकि एक ही लीनियर होता है। तो EZ2 कितना, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई। कुछ भी डेरिवेशन में टफ नहीं है, बस एक बार आपको समझना, हम बार बार बता इसे रट ही नहीं सकते आप, आपको समझना पड़ेगा। जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव हुआ तो 2 अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसा होगा, लैटरल होगा। लैटरल कैसे निकलेगा, तो म्यू को जब लीनियर के साथ, तो चूंकि ये लीनियर है ये 2 लैटरल है, उसी तरह इसमें भी हो रहा है। फिर उसी तरह सिमिलरली स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा जेड या इसी को कह सकते हैं PZ, फोर्स के कारण। तो इसमें भी 3 होगा। अब चूंकि ये देखिए ये जेड डायरेक्शन में लग रहा है तो जेड वाला जो थिकनेस है
वो तो बड़ा होगा, खिंचाएगा, देखिए थिकनेस खिंचाएगा, पर लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, छोटा होगा। एक पॉजिटिव हो रहा है तो दो नेगेटिव होगा। तो हम कहेंगे कि स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन किसके कारण, तो ड्यू टू सिग्मा जेड कितना होगा, तो इसको हम लिख देंगे ई जेड 3। देखिए पहले 1 था, एक को कंसीडर किए 1, दूसरा y को कंसीडर किए 2 और z को कंसीडर कर रहे हैं 3। तो ई जेड 3 बराबर कितना होगा, तो प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई। क्लियर। उसी तरह स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में क्या होगा, तो x डायरेक्शन में लेटरल होगा ड्यू टू सिग्मा जेड, तो ई एक्स 3। ठीक, कितना होगा, तो माइनस म्यू गुना सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई। उसी तरह स्ट्रेन इन y डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ई वाई 3 इज इक्वल टू माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई, चूंकि ये लैटरल है, लैटरल है, लीनियर है, यहां भी लैटरल है, लैटरल है, लीनियर है, तो एक लीनियर दो लैटरल, यहां तक समझ में आ रहा है। तो यहां से मेरा क्या क्या वैल्यू निकल गया, तो याद रखेंगे स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई, फिर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा जेड और स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स के कारण 3, सिग्मा वाई के कारण 3 और सिग्मा जेड के कारण भी 3, मतलब पी एक्स के कारण 3, पी वाई के कारण 3 और पी जेड के कारण 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता करेंगे कि x में टोटल स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है। देखो x में एक यहां पर डेवलप हो रहा है प्लस में, पर उसी समय अगर y फोर्स को कंसीडर किए तो ये देखिए नेगेटिव हो रहा है, और हम z के कारण कंसीडर करें तो फिर नेगेटिव हो रहा है। तो टोटल कितना हो रहा है, हो सकता है इसके कारण इसमें 5 सेंटीमीटर इलोंगेट हुआ, पर जब y लगाया तो हो सकता है 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया, और z लगाया तो 1 सेंटीमीटर छोटा हो गया, तो y के कारण 5 सेंटीमीटर बढ़ा, पर सॉरी x के कारण 5 सेंटीमीटर बढ़ा, पर y के कारण 1 सेंटीमीटर लेंथ घटा, और z के कारण भी 1 सेंटीमीटर लेंथ घटा, तो टोटल कितना हुआ, तो 5 प्लस में रहेगा, और 1 1 माइनस किए तो पता चल गया 3 से पूरे लेंथ में चेंजिंग आया। क्लियर। तो हम लोग यहां से देखिए इसको अब हटा रहे हैं। चलिए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखिए x के कारण भी लिख दिए, y के कारण जितना आया वो लिख दिए, और z का भी जितना आया डेटा वो लिख दिए। आपके कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ होगा इसलिए आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आप तो नोट करते हुए जा रहे हैं। ये इसलिए लिखें कि आपको हमको समझाने में आसानी होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में फिर टोटल स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ ड्यू टू ट्राइएक्सियल लोडिंग, ड्यू टू ट्राइएक्सियल लोडिंग। ठीक है, ट्राइएक्सियल लोडिंग के कारण मेरा स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ, तो हम क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे ई एक्स टोटल। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला ई एक्स 1 पता करो, प्लस ई एक्स 2 पता करो, और प्लस ई एक्स 3 पता करो, क्योंकि यही तो 3 है जो एक्स डायरेक्शन में डेवलप हुआ है। ई एक्स 1 कितना हुआ, तो वहां से डेटा निकला हुआ है प्लस सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई, प्लस ई एक्स 2 कितना हुआ, तो देखिए माइनस में हुआ, क्यों, क्योंकि लैटरल स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, हम लिख दिए माइनस कितना, तो म्यू सिग्मा y डिवाइडेड बाई प्लस माइनस जेड में देखिए माइनस म्यू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ए। सही है। चलिए नेक्स्ट, उसी तरह टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन कितना होगा, तो ई वाई 1 प्लस ई वाई 2 प्लस ई वाई 3। तो देखिए ई वाई 1 कितना है, माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइडेड बाई ई प्लस सिग्मा y डिवाइडेड बाई ई, सॉरी यहां पर x होगा, देख लीजिए यहां से, सही है, माइनस म्यू सिग्मा z डिवाइडेड बाई ई।
करेक्ट है। उसी तरह ई जेड भी क्या हो जाएगा, तो ई जेड वन ई जेड टू प्लस ई जेड थ्री। याद रखना है डेरिवेशन जितना लंबा बना रहे हैं ठीक है, शॉर्टकट मत जाइएगा, क्योंकि फिर शॉर्टकट जाएंगे तो आपको स्टेप फिर आप भूलते जाएंगे। उससे बेटर है कि थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा पर आप कहाँ गलत कर रहे हैं आपको खुद भी पता चल जाएगा। और ये जो मेथड आपका बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल है, मतलब अगर आप इस मेथड से बनाते हैं आपका गलती होने का चांसेस कभी नहीं है, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा y डिवाइडेड बाई ई, और इसमें तो प्लस हो रहा है सिग्मा z डिवाइडेड बाई ई। ये देखिए, चलिए तो x में निकाल लिया, y में निकाल लिया और z में भी निकाल लिया। देयरफॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या कहते हैं, ईवी कहते हैं। और ये होता क्या है, तो x डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल लो, y डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल लो और z डायरेक्शन का स्ट्रेन निकाल लो, तीनों को जोड़ दो तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप क्या लिख सकते हो, ईवी बराबर, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इज इक्वल टू ई एक्स का वैल्यू देखो यहाँ निकला हुआ है, ई वाई का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है और ई जेड का भी वैल्यू निकला हुआ है, तीनों को जोड़ देना। तो हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ लिख के नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ सिग्मा एक्स है क्योंकि ये पूरा टर्म को उतारना है, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म, ये पूरा टर्म। तो अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, देखो यहाँ पर x है, x खोजो और कहाँ है, तो यहाँ भी है, और फिर कहाँ है, यहाँ भी है। तो हम क्या किए, सिग्मा x डिवाइडेड बाई ई बाहर निकाल दिए। तो देखो यहाँ पर ये बाहर निकाल दिए तो कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया माइनस म्यू, और यहाँ पर कितना हो गया माइनस म्यू। नोटिस कर लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए इसको तीनों को जोड़िए, तो 1 2 3, तीनों में देखिए सिग्मा एक्स बटे ई है, सिग्मा एक्स बटे ई है, सिग्मा एक्स बटे ई है, तो कॉमन निकाल ली। नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आया। तो उसी तरह प्लस सिग्मा वाई बटे ई जब निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस म्यू। देख लो, इसको पहले लिखे, फिर इसको लिख दिए, फिर इसको लिख दिए, और उसी तरह ई जेड भी आएगा, सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। फटाफट अच्छे से नोट डाउन इसको कीजिए आप लोग, ठीक है, जल्दी से। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम ये वाला इधर का पार्ट हटा रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके कॉपी में है ही, तो यहाँ से ये पार्ट हटा रहे हैं। और फाइनली अब हम लोग डेरिवेशन के एकदम नज़दीक आ चुके हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक पार्ट को अच्छे से समझाते जाए, ठीक है। बस करना क्या है, आप हर चीज़ को जो है कॉपी में नोट करके एक एक करके समझते जाइए। तो इसको जब हम जोड़ेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो ईवी बराबर, देखिए एक चीज़ कॉमन है तीनों में, तो कितना हो गया 1 माइनस 2 म्यू, और सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड और डिवाइडेड बाय कैपिटल ई। तो ये क्या निकल गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल गया। ये डायरेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। एसएससी जेईई में डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दे देता है, आसानी से कर लेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर आपसे पूछेगा कि चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो ये देखो 1 माइनस 2 म्यू, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई ई। अब आपसे पूछ रहा है कि चेंज इन वॉल्यूम बताओ, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड और डिवाइडेड बाई ई, और इनटू वॉल्यूम कर देंगे, तो यहाँ से आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी, सॉरी चेंज इन वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा बात समझ में आ चुका है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइनल रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए
अब हम लोग फाइनल रिलेशन के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, आपको भी डेरिवेशन इसी तरह करना है। दूसरे बुक का कोई शॉर्टकट मेथड मत यूज़ कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें हर एक बात को हम पूरा क्लियर करने का कोशिश किए हैं और आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप मॉस पढ़ रहे हैं तो आप में सोचने समझने का शक्ति बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे भी इंजीनियर में सोचने समझने का शक्ति क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक क्या हो गया। अब हम लोग क्या माने थे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक माने थे। अब हम लोग इसको क्या मान लेंगे, क्यूबिकल ब्लॉक मान ले लेंगे। ठीक है, अगर क्यूबिकल ब्लॉक होगा तो इसका हर एक डायमेंशन सेम होगा। बस अब डेरिवेशन यहाँ तक जब करेंगे तो फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिगर बना के क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये देखिए, आप एक फिगर बना देंगे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वापस लेंथ ब्रेथ थिकनेस। तो लेंथ ब्रेथ थिकनेस क्यूब का क्या होता है, बराबर होता है। तो हर एक फेस का एरिया भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां जो px लग रहा है, यहां जो py लग रहा है और यहां जो pz लग रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या मान लेंगे, एज्यूम सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z इज इक्वल टू सिग्मा। आइडेंटिकल स्ट्रेस मतलब आइडेंटिकल फोर्स सारे जगह लग रहा है। ठीक है, सारे जगह लग रहा है, तो फोर्स अगर सेम लग रहा है, एरिया सेम है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, सेम होगा। बस कुछ नहीं करना, वहां के बाद डायरेक्ट इसको लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है, कंसिडर ए क्यूब, कंसिडर ए क्यूब। बस फिगर बना देना और ये लिख देना है, अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये सिग्मा हो गया। तो यहां से देखो तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो रिलेशन है ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 म्यू, और सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा, सिग्मा वाई की जगह सिग्मा और सिग्मा जेड की जगह भी सिग्मा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा इंटू 3 सिग्मा डिवाइडेड बाय ई। क्लियर है। अब हम लोग पढ़े बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू आइडेंटिकल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम इसको यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये लिख सकते हैं ई वी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक बल्क मॉडुलस। इसको हम 1 मान लिए और इसको हम 2 मान लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए दोनों का LHS बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 सिग्मा 1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाई ई इज इक्वल टू सिग्मा बटे के, सिग्मा बाई के। तो सिग्मा से सिग्मा कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, तो हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और ये डेरिवेशन प्रूफ हो गया। अगर म्यू के जगह m लिखा रहेगा तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 बाई m। ये डायरेक्ट SSC सेल NTPC ये इस सारा का सारा जो एग्जाम में है ये रिलेशन आया हुआ है, तो इस रिलेशन को याद रखें क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आना ही आना है, गारंटी है। तो आई थिंक आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक आप इस डेरिवेशन को अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।